ਹੈਲੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਾਸੀਓ, ਵੈਲਕਮ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ सिटी पैलेस उदयपुर। जो इतना बड़ा आप महल देखने जा रहे हैं वो किसी एक राजा या व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया है। 450 साल के अंदर 22 राजाओं ने मिलकर बनाया। तो सबसे पहले हमारे उदयपुर के जो राजा हुए थे उनका नाम था महाराणा उदय सिंह जी। उनके नाम से हमारे शहर का नाम उदयपुर। 16 मार्च 1559 के दिन महल बनाने की शुरुआत करी। 1930 तक ये महल बनता रहा। 450 साल 22 राजा एक के बाद एक होते गए, महल को बनाते गए। तो महाराणा उदय सिंह जी सबसे पहले राजा थे और उनका 24वां वंश आज भी है, जो कि आधे पार्ट के अंदर वो लोग रहते हैं। अभी जो राजा साहब है उनका नाम है श्री जी अरविंद सिंह जी, वो अदर पार्ट के अंदर रहते हैं। और ये जो म्यूज़ियम वाला पार्ट है 1969 के अंदर इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 1955 तक राज परिवार इसी महल में रहता था। 55 में लास्ट ऑफिशियल राजा थे महाराणा भूपाल सिंह जी, उनके डेथ के बाद ये म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। और आपने जो ये 400 रुपये टिकट दिया है वो राजा को नहीं दिया है, एक ट्रस्ट को पैसा दिया है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट। तो 60% जो पैसा है वो इसकी मेंटेनेंस में जाता है, 40% पैसा जाता है स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल फॉर चैरिटी वर्क, राजा की जेब में नहीं। अब आप बोलेंगे राजा अपना खर्चा कैसे चलाते हैं? राजा के पूरे राजस्थान के अंदर 12 होटल्स है। नाउ दे हैव द होटल बिजनेस, होटला है। तो इनके जो चेन है होटल्स की, दैट चेन इज़ नोन एज HRH, हिस्टोरिक रिजॉर्ट्स होटल्स। ही इज़ रॉयल हाइनेस। देख रहे हैं वो सामने एक लंबी दीवार दिख रही है, दैट इज़ द वॉल जहाँ पे हाथियों की लड़ाई होती थी। अब आप बोलेंगे हाथियों की लड़ाई कैसे होती? एक हाथी दीवार के अंदर होता, दूसरा दीवार के बाहर होता, सूंड से लड़ते, टग ऑफ वॉर, एक दूसरे को पकड़ के खींचते, और जो हाथी दीवार के टच हो जाता वो हार जाता। 1951 के अंदर लास्ट लड़ाई हुई। 51 के बाद में हाथियों की लड़ाई बंद, और 51 के बाद में पार्लियामेंट में नेताओं की लड़ाई शुरू। और ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इन दरवाज़ों को बोलते हैं त्रिपोलिया। इसको हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, सिग्निफिकेंस टू लॉर्ड शिवा। तो ये स्वतंत्र का प्रतीक है। मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है, नहीं तो मुगलों का, नहीं अंग्रेज़ों का। तो इस तरह के दरवाजे अन्य स्टेटों में भी बने हुए हैं, जयपुर जोधपुर अलवर भरतपुर सब जगह दरवाजे बने हुए हैं, इस तरह के 3 दरवाजे। पर उनकी विशेषता ये है कि बीच वाला बड़ा, साइड वाले छोटे, साइड वाले प्रजा के लिए और बीच वाला राजा के लिए, पर यहाँ सभी समान आइस। ये जो अप एंड डाउन जगह देख रहे हैं, ये एलिफेंट पार्किंग है। यहाँ पे हाथी सोते थे, हाथी को सोने की जगह है। और ये हाथी के तकिए हैं, पिलोज। क्यों? कि हाथी की हैवी बॉडी होती है, वो जल्दी से उठ नहीं सकता, सो नहीं सकता, सो इजी टू रोल अप एंड रोल डाउन। और ये देखो चेन्स लगा रखी टू टाई देम, सो वी कॉल देम एलिफेंट पार्किंग। 1947 से पहले हमारे महल में 100 हाथी और 450 घोड़े रहा करते थे। अभी हाथी नहीं है, घोड़े आज भी हैं राजा के पास, पर दे आर लिविंग इन द स्टेबल्स। और घोड़ों के स्टेबल्स को अब स्कूल बना दिया। द स्कूल इज नोन एज महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल, दैट्स अ डाउन स्टेयर्स। ठीक, ये जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं इज़ द प्लेटफॉर्म टू गेट ऑन अ हॉर्स, हाथी पे घोड़े पे चढ़ने का। और ये प्लेटफॉर्म हाथी पे चढ़ने का। और ये जो नीचे आप जहाँ खड़े हैं फॉर द कार, ये कार आती है। हाँ, यहाँ नीचे कार खड़ी है, रोल्स रॉयस कार। और ये देखिए ऊपर देखो गोल चक्री में सूरज दिख रहा है। सूरज का मतलब मेवाड़ राज परिवार सूर्यवंशी है। ये लोग राम के वंशज के हैं। राम के 2 लड़के थे, लव और कुश। मेवाड़ के राजा हैं लव के वंशज राणा, कुश के वंशज जयपुर महाराजा, वो लिखते हैं कुशवाहा कच्छावा। तो बिना सूरज को देखे ये लोग खाना पीना नहीं खाते हैं। बादल बरसात हो जाएगी, सूरज नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे? तो सामने एक आर्टिफिशियल सूरज लगा रखा, वो देखो ऊपर देखो, वो सूर्य के दर्शन करके खाना खाएंगे। पर ये जो सूरज है वो जनता के लिए है, राज परिवार के लिए। मैं अंदर दिखाऊंगा आपको, वो है दीवाने खास और ये है दीवाने आम। यहाँ पे भी दरबार लगता था, पर हाँ जनता जनता का दरबार। ये सामने हमारे यहाँ का स्टेट एम्बलम है, 1947 से पहले यूज़ होता था। इसके अंदर 2 आदमी है, झालामान सिंह पूंजा भील। झालामान सिंह था, इसने डमी रोल किया था इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। और पूंजा भील एक आदिवासी सरदार था, उसने 22,000 आदिवासी सैनिकों की हेल्प करी टू फाइट अगेंस्ट अकबर। और नीचे एक मोटो लिखा, उस मोटो में लिखा है जो दृढ़ आके धर्म को तीर आके करतार, यानी जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करता है। आज की सरकार बोलती है खुद की रक्षा खुद करो, मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्पीयर्स टू स्टॉप चार्जिंग एन एलिफेंट। दुश्मन आते थे हाथी लेके,
हाथियों से दरवाजे तोड़वाते थे, तो स्पेस लगा दिए ताकि हाथी दरवाज़ा ना तोड़ पाए। तो महाराणा उदय सिंह जी ने सबसे पहले महल की स्थापना करी, इसलिए महाराणा उदय सिंह जी थे। और महाराणा उदय सिंह जी के बाद हुए थे उनके लड़के प्रताप। तो मैंने आपको बताया कि महल 22 राजाओं ने मिलकर बनाया, तो ये 22 ही राजाओं के फ़ोटो लग रहे हैं, एक के बाद एक होते गए और महल को एक्सटेंड करते गए। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था ऑन 18 जून 1576 इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी विच इज़ 45 किलोमीटर्स फार फ्रॉम हियर। तो उस बैटलफील्ड के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके अंदर अकबर स्वयं लड़ने नहीं आया था। उसने अपने सेनापति मानसिंह को भेजे, मानसिंह महाराजा ऑफ जयपुर। तो मानसिंह हाथी के ऊपर होते, प्रताप घोड़े के ऊपर, और घोड़े का नाम होता चेतक। प्रताप ने अटैक किया, मारने के लिए वो अंदर दब गए, उनका महावत मारा गया। हाथी के सूंड में देखो सूंड तलवार है, हाथी ट्रेंड, एलिफेंट ट्रेंड टू फाइट, दैट्स व्हाई ही हैड अ स्वॉर्ड इन द ट्रंक। इसने चेतक की पीछे वाली टांग काट दी। अपने स्वामी भक्त को बचाने के लिए चेतक 5 किलोमीटर भागता है 3 टांग पर। इधर से घायल हुआ, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आने के बाद 22 फीट का नाला था, नाला कूदने के बाद चेतक की डेथ। 7 घंटे तक युद्ध चला, 18,000 आदमी मरे, धरती का रंग हल्दी की तरह, इसलिए हल्दी घाटी। इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी पेंटिंग, नॉट रियल। आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हाउ दे फॉट। और ये 22 ही राजाओं के फोटो है जिनके एक के बाद एक होते गए और इस महल को बनाते गए। के अंदर ये जो whatever the dates is written here is his ruling period, is not a birth date. Okay. He was crowned in 30, died in 55. और उनके बाद महाराणा भगवत सिंह जी हुए थे, जो अभी राजा के फादर थे। He died in 1984. इन्होंने इस महल के ट्रस्ट के अंदर कन्वर्ट किया महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट। So that's whatever money you paid to the trust, not to the king. ढाल, कवच, भाला, बख्तर। अच्छा जी। टोटल ओरिजिनल। Total weight of the weapons is 35 kilogram. Amazing how strong man he was. He wore in the month of June and fought against Akbar. तो ये आज भी हम लोग नवरात्रि में 9 दिन तक इसकी पूजा करते हैं। ओरिजिनल भाला, ओरिजिनल तलवार है, ओरिजिनल हेलमेट है और चेन मेल है। टोटल वजन है 35 किलो। सामने देखिए महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। महाराणा प्रताप जब कभी युद्ध में जाते ना, जाने से पहले महाराणा प्रताप ने घोड़े के मुंह पे हाथी का मुखौटा लगाते हैं। हाथी का मुखौटा इसलिए लगाते कि हमारे मेवाड़ की तरफ हाथी कम थे, मुगलों की तरफ हाथी ज़्यादा थे। अगर घोड़ा हाथी के सामने जाएगा हाथी मार देगा, और वो मुखौटा लगा के जाएगा तो हाथी को लगेगा ये मेरा बच्चा। डिप्लोमेसी हाथी से घोड़े को बचाने की। सो दैट्स व्हाई यू कैन सी द एलिफेंट मास्क। ओके ओके। ये था ना ऊपर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दैट्स मेड फ्रॉम द लेदर राइनोसोर और क्रोकोडाइल। क्योंकि राइनोसोर और क्रोकोडाइल की जो स्किन होती है हार्ड होती है, इजीली कटती नहीं है, एंड इजी टू कैरी बिकॉज इज अ लाइट, नॉट हैवी। सो ऑल मेड फ्रॉम द लेदर। हमारे इंडिया में 2 तरह की बंदूक होती है, एक होती है टोपीदार बारूद भर के चलाने वाली जी, और एक होती है बुलेट वाली जी। जो बुलेट वाली गन्स है ब्रॉड बाय द ब्रिटिश, और जो टोपीदार बंदूक है ब्रॉड बाय द मुगल्स। सो दीज आर द टोपीदार बंदूक ऑल। ये बुलेट्स, ये बारूद भर के चलाई जाने वाली है। अच्छा अच्छा। ये सारी टोपीदार बंदूक है जो कि मुगल लोग लेके आए थे। ये देखिए सारी स्वॉर्ड्स है, ये कवच है छाती पे लगाने का। हैंडल इज मेड ऑफ द आइवरी। इवन देयर इज अ नाइफ आल्सो, एन ओपनर आल्सो। हैंडल देखो कंप्लीटली हैंडल है, हैंडल इज मेड ऑफ द गोल्ड। और इस बंदूक के ऊपर देखो, इस बंदूक के ऊपर देखो सारे देवी देवताओं के और upstairs you can see these are the arms from the north east. बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के। ये मेन एंट्रेंस गेट ऑफ द पैलेस, इसका नाम है गणेश ड्योडी। ड्योडी का मतलब होता है दरवाज़ा। ये गणेश जी है 450 साल पुराने।
और साइड में जो कांच का काम देख रहे हैं दिस ऑल ग्लास वर्क इज 200 years and old। और ये जो नीचे सेरेमिक्स देख रहे हैं दिस सेरेमिक्स ऑल फ्रॉम इंग्लैंड एंड जापान। ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। तो महाराणा उदय सिंह जी उदयपुर आने से पहले थे चित्तौड़ में। जी। तो चित्तौड़ मेवाड़ की दूसरी राजधानी रहा। चित्तौड़ के बाद ये लोग उदयपुर आ गए। तो उदयपुर आए तो महाराणा उदय सिंह जी को एक साधु मिले थे। उन साधु का नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी। तो गोस्वामी प्रेमगिरी जी का मंदिर इधर है, अभी दर्शन करवाऊँगा। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोले कि राजा अपना महल और राजधानी बसाएं, आपके महल और राजधानी कोई नहीं जीतेगा। तो उदय सिंह ने कहा कैसे, कि देखो उदयपुर के चारों तरफ अरावली पर्वत है, ये पर्वत आपके शहर की नेचुरल सिक्योरिटी वॉल होगा। तो आप ही के आशीर्वाद से यहाँ से महल बनाना शुरू किया। दैट्स व्हाई दिस इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द पैलेस। उसके बाद में जैसे जैसे राजा होते गए महल को एक्सटेंड करते गए, अपने हिसाब से बनाते गए। तो ये जो पार्ट है ये सबसे पुराना पार्ट है इसका, पुराना पार्ट जो 59 में बना। 59 में बना। तो यहाँ पे जब रास्ते, यहाँ पे कोरोनेशन होते हैं, राजाओं के रास्ते लग होते हैं, राजा उधर बैठते हैं, सारे मंत्री इधर नीचे बैठते हैं। ऊपर देखो जालियाँ और रंगीन कांच लग रहे हैं। इन जालियाँ और रंगीन कांच की विशेषता है, हम अंदर से बाहर देख सकते हैं पर बाहर से अंदर नहीं देख सकते। यहाँ से हम अंदर का कुछ नहीं देख पा सकते रहे हैं, पर ऊपर से वहाँ से नीचे सब देख कुछ लेंगे। नजर आ रहा है। जब ऊपर जाएंगे, जालियों से भी ऐसे ही है। मैं जब ऊपर ले जाऊँगा आपको दिखाऊंगा। महाराणा प्रताप का स्टैचू, हियर इज द शीट। तो नीचे आपको 4 आइटम नीचे बताए थे, 5वां आइटम ये है। और ये महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे, आदिवासी ट्राइबल जिसको हम भील बोलते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, ये उनके मुख्य सहयोगी थे। और ये उनका हथियार है, दैट्स कॉल्ड तीर कमान। महाराणा प्रताप के सामने एक मुगल सैनिक खड़ा है, इसका नाम था आया खां बेलुल खां, सबसे ताकतवर सैनिक था मुगल सेना का। इसने देखा आज तो महाराणा प्रताप अकेला है, मैं जान से मार दूंगा। तो वो तलवार निकाले, उससे पहले महाराणा प्रताप ने उसके 4 टुकड़े कर दिए, 2 आदमी के 2 घोड़े के। पावर शो नहीं रहा, पावरफुल ही। सामने राम जी की प्रतिमा, और ऊपर वो चेयर है जो, वो तो वहाँ बैठ के दान वान देने के लिए। क्रॉस वेंटिलेशन इसलिए कि उस जमाने के अंदर लाइट नहीं थी। ये नेचुरल एसी है, बिल्कुल कोई पंखा नहीं लगा हुआ यहाँ पे। नेचुरल एसी। यहाँ पे ना कौन हो रही है? हमारा डाल भेज दे दे। पुराना व्हाट्सएप और ट्विटर। क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि आप इस महल की कौन सी मंजिल पर खड़े हैं। दूसरी। वेरी गुड। आप इस महल की 4th फ्लोर पे खड़े हैं, 4थी मंजिल पर। एहसास भी नहीं हुआ और मैं आपको 4थी मंजिल पे ले आया। पर 4थी मंजिल के साथ साथ अभी तक आप इस महल की ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं। नाउ आई ब्रॉट यू ऑन द ग्राउंड फ्लोर। कैसे लाया ग्राउंड फ्लोर पे? ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये पार्ट पहाड़ी का टॉप वाला हिस्सा है। पहाड़ी के चारों तरफ बिल्डिंग, बीच में पहाड़, दैट्स व्हाई ऑन द ग्राउंड फ्लोर। मैं आपको बहुत प्यारा फोटो दूंगा, अभी इधर आइए। सामने जो होटल देख रहे हैं ना पीले कलर की, यस। उदयपुर की सबसे सस्ती होटल, सबसे सस्ती। सबसे सस्ती। अच्छा। एक रात का किराया केवल 10 लाख रुपया। अच्छा। इसको बोलते हैं होटल। क्या बोलते हैं? होटल। वो तो ठीक, नहीं तो टल। उदय विलास और ब्रो ग्रुप का। अच्छा। और ये साइड में बाजू में एक होटल देखा, सिल्वर डोम वाली लीला। यहीं पे परिणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा की शादी हुई थी। उसके साथ वाला होटल तो हम रुक रहे हैं। अच्छा, कहाँ में ट्रेवल में? जी। कहाँ रुक रहे हो? इंडिया वॉज डिवाइडेड 565 महाराजास, 565 राजा हुए थे। तो सभी राजा महाराजाओं को दिल्ली बुलाया और एक दरबार ऑर्गेनाइज किया। तो जब दरबार हेल्ड किया वहाँ, तो सभी राजाओं के स्टेटस के अनुसार चेयर्स रखी गई थी। बट दिस चेयर वॉज नॉट प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ महाराणा ऑफ उदयपुर। वहाँ गए, मीटिंग में गए, देखा कुर्सी मेरे स्टेटस के अनुसार नहीं है, ये मेरी बेइज्जती है। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड योर कोर्ट, इज इंसल्ट ऑफ मी। इसलिए कुर्सी खाली रही थी।
स्वाभिमानी राजा था, इसलिए दरबार अटेंड नहीं किया। 2 ही स्वाभिमानी राजा हुए, या तो महाराणा प्रताप या महाराणा फतेह सिंह। ऑल फॉर द क्वींस एंड प्रिंसेस। अच्छा यहाँ से रानियाँ दिखती थी, अंदर से देखो बाहर दिख रहा है, पर बाहर से अंदर नहीं दिखेगा। ये देखो। ऐसे बीच में घुस जाओ जाने क्या बात है। बाकी तो बदल दिए गए। Paintings देख रहे, these are original paintings which is painted on the wall. We call them fresco painting. Fresco means they painted on fresh plaster 250 years ago. It took 8 years to paint the painting on the wall. अच्छा Mahana Bhim Singh had 16 queens, so that's why he's taking meal with his 16 queens. Even he's playing color festival in temple with all 16 queens. और ये देखो सारा ओरिजिनल है. Then whatever yellow color is shining, that's not color, that's a gold. यहाँ पे बैठ के मेवाड़ का इतिहास लिखा गया था, वीर विनोद नामक पुस्तक श्यामलदास जी द्वारा। केरोसिन से फिर ये चलता था। हाँ ये तो अपने पंजाब चो ही हुंदा है। जैसा बाप का इंजन। हाँ हाँ वो ये चलता भी ऐसे ही है। ऊपर चढ़ो, पूरा शहर देखो। लो फटाफट मोबाइल दो आपका, मोबाइल फोन करो। अरे फोन तो करो यार आप। ऑन है ये देखिए, अब इसको दबाएंगे ना। हाँ हाँ वहाँ खड़े हो जाओ फटाफट दरवाजे में। इसको कैमरा हाँ 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 मैं कर दूँगा। चलो क्या बात है। एक वो डिलीट करना आगे वाला। बड़े स्कीम है आपने। मोती महल। मोती महल यहाँ से रानियाँ पब्लिक एक्टिविटी दिखती, फ्रॉम इनसाइड यू कैन से आउटसाइड, बट यू कुड से फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अच्छा ये है। मेकअप रूम, ब्यूटी पार्लर। दिस इज ऑल्सो मेकअप रूम और ब्यूटी पार्लर। कितना बढ़िया सजाया है। इधर लूडो एंड चेस है जी। ये पेंट कितना पुराना होगा? 250 years। हाँ आजकल उसी तरह नहीं देख लो, 5-7 साल चल रहा है। ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं हमारे उदयपुर के लास्ट ऑफिशियल राजा थे, जिनका नाम था महाराणा भूपाल सिंह जी। अच्छा जी। इसी कमरे में रहते थे, इस महल में रहते थे 1955 तक। अच्छा जी। इन द एज ऑफ 16 ही वॉज पैरालाइज्ड बाय पोलियो। ओहो। उनका व्हील चेयर, हाँ हाँ। टॉयलेट और लिफ्ट। अच्छा जब कभी राजा रानी को सूरज नजर नहीं आता कि सूर्य के दर्शन करके खाना खाते हैं। अच्छा। और वो सामने सूरज देख रहे हैं उधर। हाँ जी। मैंने आपको बाहर से दिखाया था व्हेन वी एंटर्ड। हाँ 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 हाँ। सो दैट्स फेस टू द ईस्ट। और ये राज परिवार के लिए। अच्छा जी। ठीक है। और ये राजा के तुलने का कांटा, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद तुलते हैं।
कितना घटा कितना बड़ा। माय गॉड। ये वही था ना जो सूर्य का अपने बाहर से हाँ, ये राज परिवार का। ये देखिए कांच का मोर, 3000 से भी ज़्यादा कांच के टुकड़े हैं। एक एक कांच के टुकड़े को बाल की तरह काटा और दीवार पे चिपका के मोर बनाया। डाइनिंग हॉल देख क्या हो राजा का सामने। ये भी दीवाने खास किचन ही सेम टू सेम जो उन्होंने कहा। 1973 में डेथ हुआ, उसके बाद ये टूरिस्ट के लिए खुला, अदरवाइज पहले बंद था। और वो कृष्ण की भक्ति, इसलिए कृष्ण जी के फोटो लग रहे हैं चारों तरफ। कृष्ण जी की भक्ति। कृष्णा ये तीनों उनके कमरे हैं, ये वाला भी वो वाला हाँ, ये पूरा महल अपार्टमेंट ही उन्हीं का है। पूरा उन्हीं का है। ये मंदिर वो पालना है अब बच्चों के लिए नहीं, भगवान के लिए। भगवान कृष्ण की। हाँ, जन्माष्टमी के लिए। बात कर रही है उनके दस। उनका मतलब मेहमान कक्ष, जो भी उनके मेहमान आते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। तो 120 years old। हाँ, ये देखो सारा ओरिजिनल, सिगड़ी, पानदान, पंखा, शैंडिलियर सब कुछ ओरिजिनल है। पहले मेहमान आते हैं, पान ऑफर करते हैं। हम मेहमान आते हैं तो टी एंड कॉफ़ी। अच्छा। वो जो पंखा है वो मिट्टी के तेल से चलता था। क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आज भी शानदार लगता है यार। सोच 250 साल करना कितना तो लगता होगा यार। नवा कितनी चमक होएगी ये भी। ये अब अपन नीचे चले हैं, वी विल सी द दासियाँ, सर्वेंट्स होती है ना, सर्वेंट क्वार्टर्स। ये सारे रानियों की जो दासियाँ होती है ना, दासियों के कमरे। ये फोटो में हाली चले चल। राजस्थान में हम लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, गणगौर, शिव पार्वती का। अच्छा। Ladies are praying to Lord Shiva to get health and wealth to their husbands. Unmarried girls, they are praying to Lord Shiva to get a good husband. शिव पार्वती के स्टैचू हैं। लो जी, उस जमाने का टॉयलेट देख लो। ओके। और उस जमाने का कहते स्नान घर, इशनान घर। आ गीजर उत्थों का आ गया जी, उस जमाने का। मेकअप रूम, एक और मेकअप रूम, ब्यूटी पार्लर। ये देखिए हमारा उदयपुर शहर के बीच में 4 लेक्स हैं, पिछोला, रंग सागर, स्वरूप सागर एंड फतेह सागर। सारे लेक्स इंटरकनेक्ट एक दूसरे से, सारे मेन मेड है। ये सारे मैन मेड। हाँ, और जब लेक्स, सारे लेक्स फुल हो जाते हैं, फिर लेक दूसरे लेक्स में पानी जाता है। फिर यहाँ से जाता बनास, चंबल, यमुना और फिर बंगाल की खाड़ी में। चंबल में भी जाता है। बिल्कुल। और ये देखिए हमारा महल 450 साल के अंदर बन के कम्प्लीट हुआ। सो ये अलग अलग मॉडल्स है। सबसे पहले इतना सा महल बना, ठीक है, 1559 में। अब आइए, इधर आइए। फिर 100 ईयर्स बाद ये पार्ट ऐड हो गया जहाँ हम लोग खड़े हैं। ये वाला जहाँ ये 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी। हाँ 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 जी। अब आइए 18th सेंचुरी में। दे कवर्ड द हिल एंड बिल्ट अ पैलेस। चौथे वाले पेड़ दिखा देना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो ये रहा। अच्छा जी। ठीक है।
अब आइए, हाँ अब आइए 19वीं 20वीं शताब्दी, ये नया पार्ट बन गया जब हमारा राज परिवार रहता, और ये उनके होटल्स हैं। शिव फतेह प्रकाश शिव निवास, फतेह प्रकाश, लेक पैलेस, जग मंदिर। अच्छा सर जी। ये देखो खंडित मूर्तियाँ हैं। इवेंट चालू आहे तुम्ही गेले ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਥੱਲੇ। सनी 350 किलो चांदी का मंडप, अच्छा जी। 2011 में राजा ने अपनी बेटी की शादी हुई थी ना, तब बनाया। अच्छा ये पूरा नीचे से लेके ऊपर तक 350 किलो चांदी का मंडप है। हिंदू धर्म में मंडप एक ही बार यूज़ होता है, सेकेंड टाइम यूज़ नहीं होता। तो उन्होंने यूज़ करके अपने ट्रस्ट को डोनेट कर दिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। और उस सीधे से सामने जाओ, चांदी की बग्गी, हाथी घोड़े का सामान देख के यहाँ से बाहर आना, फिर अपना बाहर चल रहे हैं। ठीक है। घंटे कराऊँगा। क्या जबरदस्त मंडप बनाया है ना विआह ਲਈ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ।
ਗੁਰੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ? ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਾਕੀ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉਦੈਪੁਰ, ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਦੈਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ 10 10:30 ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਟੌਪ ਤੋਂ ਰੂਫ ਟੌਪ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਊ ਸੀ। ਬਟ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਤੋਂ ਡਿਨਰ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ 11 11:30 ਵੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਪੇ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਖਾਣਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਿਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਅਪਰੋਕਸ 6:45 ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇ ਬਟ ਵਿਊ ਅਲਟੀਮੇਟ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਐਂਡ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਟਸ ਵੀ ਲਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਹਵਾ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਠੰਡੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਦੈਪੁਰ ਆਓ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹਿਲਸ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੇਕ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਰਾਊਡ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1-2 ਸਾਲ ਚ ਪੈ ਜੂਗਾ ਜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੀ ਰਬਿਸ਼ ਸੁੱਟਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪੈਕੇਟ, ਇਹ ਸਭ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਲੇਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਐਂਡ ਚੀਅਰਸ ਜੀ, ਚੀਅਰਸ। ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਦੀ ਚੀਅਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੋਟਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ ਲਿਟਰਲੀ 50 to 80 ਮੀਟਰਸ ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਰੂਫਟੌਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਰੂਫਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਲੇਕ ਦਾ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਜ ਲੇਕ ਪੈਲੇਸ ਦਿਖਦਾ, ਲੇਕ ਪਿਚੋਲਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਲੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਆ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ 400 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਰ ਪਰਸਨ, ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੋਰਨਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਸੀ, 11-12 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਿਊਟੀ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਾਈਡ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਘੁੰਮ ਕੇ 1% ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। 500 ਰੁਪਏ ਗਾਈਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਆਹ ਥਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਰਪਸ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਗਾਈਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਇਹ ਝਰੋਖੇ ਇਦਾਂ ਬਣੇ ਆ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਇਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰਲੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਓ, ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਗਾਈਡ ਹਸਮੁਖ ਲਓ, ਹਾਂ ਸੜਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਰਜਤ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਜਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ YouTube ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਦੈਪੁਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ।
ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਪਵੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਨਸੈਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਮਾਤਾ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੋਪਵੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਟੀ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹ ਟਾਪੂ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਟਾਪੂ ਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਭੀੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਸਿਟੀ ਪੈਲੇਸ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰੋਪਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਸਨਸੈਟ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ ਐਂਡ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰੋਪਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ 200 ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂ 110 ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ 400 ਦੀ ਆ ਪਰ ਪਰਸਨ, ਉੱਥੇ 110 ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟੀਨ ਵਗੈਰਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਰੋਪਵੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਰੋਪਵੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਇਨਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਉਦੈਪੁਰ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਨਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਨਸੈਟ ਦੇਖਿਆ, ਸਨਸੈਟ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੈਪਸ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨੂਡਲਸ ਖਾਧੀਆਂ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੂਡਲਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੂਡਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੂਫਟਾਪ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੇਕ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੀ ਯੂ ਟੁਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ।